भी इस शरीर को मानना यही अधोगति का कारण है। भी सारा कुछ होते हुए भी है ना, दृष्टि हमारी अपने स्वरूप पर ना जाए तो। और कहते हैं ना करने से, अंदर की पूजा ना करने से बाहर की पूजा करनी श्रेष्ठ है। यही हमारा चल रहा था। अब कहते खाली उस देव की हम भोग लगा देते हैं ना, आत्मदेव को, तो हमने सभी का भोग लगा लिया। हम जैसे बाहर एक एक का भोग लगाते हैं, वैसे बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं है। भोग लगाना है तो अपने आत्मदेव को हम पहले भोग लगवाएं, तो बाहर सबका भोग हमने लगवा दिया। अब आगे चल रहे हैं। हे मैत्रेय, जो सतचित आनंद निज प्रत्यक आत्मा को देव नहीं माने, तो माया और माया का कार्य रूप इस संघात सहित प्रपंच में प्रत्यक विचार कर ही कौन देव है। अगर हम उस साक्षी को देव नहीं मानते है ना, तो माया का कार्य तो बाहर है, तो वहाँ किसी को तो मानेंगे। अब कहते हैं विचार करें हम किसको देव माने। सत चित आनंद रूप निज देव से भिन्न असत जड़ दुख रूप अप्रकाश रूप माया। देखो बाहर अगर अपने साक्षी को हम देव नहीं मान रहे, तो हम बाहर किसी न किसी को देव मान रहे हैं। फिर उसके साथ हम वो लक्षण घटाएं। बाहर हमने जिसको भी देव माना वो सत्य चित आनंद है क्या? है? स्वयं प्रकाशक है क्या? अगर हम अंदर नहीं मान रहे है ना, हमें देव के लक्षण पता है भी, वो उसके लक्षण कैसे हैं? वो सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। अब बाहर जो देव है हम वहाँ देखें ये लक्षण उस देव के साथ घटते हैं, वो सत्य है नहीं, आने जाने वाला है ना, बिगाड़ हो जाता है। चित्त जानना रूप वो हमें जन्माता है नहीं। आनंद रूप देखो वो जो खुद जड़ है, तो वहाँ से आनंद कैसे निकलेगा? तो कहते हैं ये कंपैरिजन करें। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तभी तो कह रहे हैं ना, देव देव देखो। अगर हम अंदर नहीं मानते, बाहर देख रहे हैं, तो बाहर देख के वो कौन सा देव है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसको मानना चाहिए। अच्छा दूसरा हमें सच्चित आनंद के लक्षण बताए। अब फिर जिसको हमने देव माना वहाँ कंपैरिजन करें अपना लक्षणों का। अगर ऐसा लक्षण नहीं निकलता तो इसका क्या मतलब है कि माया का प्रपंच है। अब वो देव की मूर्ति बनाई तो किसी ने, कारीगर ने बनाई है ना। कारीगर ने कैसे उसको ठोका भी होगा, मूर्ति बनाते हुए रगड़ाई भी की होगी। बाहर हम देव को ऐसे ठोक सकते हैं? अगर उनको हम सामने रख देते हैं ठोकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं करते ना। तो किसी की बनाई हुई मूर्ति को हमने देव मान लिया, जबकि वो जो हमारा देव है वो स्वयं प्रकाशक है। अब वो पर प्रकाशक हो गया। अब वो पर प्रकाशक जो हो गया, वहाँ पे फिर श्रद्धा कैसे बैठे, वहाँ कैसे हम नमन करें? नमन हम कहाँ करेंगे? जो सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। देखो ये बात हम बार खुले में नहीं कह सकते, ये बात हम इस क्लास में ही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के अधिकारी हैं, हम सारे जिज्ञासु हैं, है ना। नहीं तो हमें कल क्या कहा था, अंदर की पूजा ना करने से बाहर की पूजा कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है। कुछ तो कर दे पे अधोगति तो बच से हम जेड़े ना अंदर दी पूजा कर दें ना बाहर दी पूजा कर दें, वो तो अधोगति को प्राप्त थींदे। अब जो बाहर की पूजा कर रही हैं देर सवेर अंदर पहुंच जाएंगे, टाइम लगेगा पर पहुंच जाएंगे वहाँ पर जो पहले से ही अंदर की पूजा कर रही हैं उनका एक कदम और आगे चला जाएगा।
वो एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। उनको पता चल जाएगा सत्य क्या है और असत्य क्या है। नहीं तो बाहर जितना है ये नाम रूप प्रपंच, तो देव शब्द का अर्थ पक्षपात रहित सम्यक विचार से बन ही नहीं सकता। अगर बाहर हम देव देख रहे हैं तो हे मैत्रेय, दर्पण में तथा स्फटिक मणि में अनेक पर्वत आदिकों के प्रतिबिंब पड़ते हैं, परंतु 3 प्रतिबिंब के दर्पण तथा स्फटिक मणि की हानि नहीं होती। शीशे के आगे जो भी आ जाए, दर्पण के आगे प्रतिबिंब पड़ जाता है, वहाँ से हट जाए तो फिर वैसा का वैसा दर्पण, वहाँ पे किसी चीज़ की हानि तो नहीं है। अब ऐसे इस साक्षी के आगे है ना, जो आ जाता है वो प्रतिबिंब पड़ जाता है, वो वैसा दिखा देता है जैसे दर्पण दिखा देते हैं ना, वैसा का वैसा। पर दर्पण को कोई क्लेश तो नहीं है। अब ये वाला दर्पण, साक्षी रूप दर्पण भी वैसा का वैसा दिखा देता है, पर यहाँ क्लेश क्यों हो जाता है ना। विचार करें ना, अगर हम इसको कह रहे हैं ये निर्विकार है, असंग है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, दर्पण के समान है, आकाश के समान व्यापक है, फिर ये भी वैसा दिखाता है, पर यहाँ क्लेश नहीं मचना चाहिए। तैसे ही अनेक जागृत आदिक जगतों में प्रतिबिंब मुझ चैतन्य रूप आदर्श में पड़ते हैं। जागृत अवस्था में कितने प्रतिबिंब पड़ते हैं यहाँ पर, तथा मिट भी जाते हैं। अब हम घर से चलकर यहाँ तक आए, सभा तक आए, तो कितने प्रतिबिंब पड़े, कितने तो याद भी नहीं रहे, मिट गए, पता चला उनका। कितनों को हमने आते देखा, जाते देखा, पर ध्यान नहीं रहा ना उनका। तथा मिट भी जाते हैं, परंतु मुझ चैतन्य की हानि लाभ कुछ है? हानि लाभ हुआ? कुछ नहीं है। यह दृढ़ निश्चय ही परम देव की पूजा है। अब जैसे वहाँ से कोई हानि लाभ नहीं हुआ। हानि लाभ किसके साथ होता है? जिसके साथ या तो राग होगा या द्वेष होगा, वहाँ ये रुक जाएगा और वहाँ ये क्लेश करेगा। अब कहते हैं अगर ये सम बन जाए, समुद्धि बुद्धि के अंदर समता आ जाए, तो वहाँ क्लेश होगा। जैसे रास्ते में कितने आने जाने वाले आए और चले गए, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ हानि लाभ नहीं हुआ। ऐसे ही अगर इस चित्त की अवस्था भी ऐसी ही हो जाए, सम हो जाए, कितने आए कितने जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई क्लेश नहीं होगा। क्लेश और फर्क कहाँ पड़ेगा? जहाँ पर राग होगा या जहाँ पर द्वेष होगा, वहाँ होगा। तो इसका मतलब है ये पकड़ है ना। जब तक पकड़ हमने पकड़ी है तब तक ये रुकेगा। जब तक पूर्णता हमने अपनी मुट्ठी खोल ली नहीं, हाथ खाली नहीं किया, तब तक ये समधि नहीं होगा, इसकी बुद्धि सम नहीं बनेगी। देखो रुकने के स्थान देखें, रुकने के स्थान कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ रुकता है ये? सबसे पहले तो इसमें रुकता है, इसको मैं बनाता है, तभी तो वहाँ पे अटैक हो जाता है, तभी अटैक हो जाता है ना। फिर घर परिवार के संबंधों में माँ में रुक गया, है ना, नूह में रुक गया, बेटी में रुक गया, सास में रुक गया, माँ में रुक गया, कहाँ कहाँ ये रुक गया। अब ये अगर ऐसे रुकता रहा, इसने अपनी बुद्धि सम नहीं की, तो फिर ये जन्म मरण का रोग खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। सबसे पहले इसकी बुद्धि सम हो, बाहर हटाकर अपनी वृत्ति को अंदर लेकर जाना है, बाहर ना देखकर उस देव को अंदर देखना है और अपना काम करना है, शरीर की प्रारब्ध को बीतने देना है।
अब इस शरीर की जितनी आयु है ये समाप्त होकर ही खत्म होगी। पूरा हो गया और पूरा थी से न एकड़ी आपा विच अड़चन न बनो। आपा देखो ही को बस दृष्टा बनकर देखते जाएं। दृष्टा बनकर देखते 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 एक दिन ये दृश्य खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये खत्म हुआ दृष्टा भी गया, लय भी गया, दृष्टा भी अपने आप में आ गया, अपने स्वरूप में आ गया। देखो स्वप्न नर का दृष्टा कब तक है? जब तक स्वप्न है। जब स्वप्न खत्म हुआ तो स्वप्न दृष्टा भी गया ना। हुण इहो स्वप्न जागृत वाला स्वप्न जैटम खत्म थी वैसे है ना, बोला वो स्वप्न दृष्टा भी वो भी चला वैसे बोला वो भी कहनी भगवान जी ने दे दिता है दृष्टा बनते दे एक दृश्य है। हाली जब तक आकार के अंदर है ये दृश्य है, ये दृश्य है, ये बुद्धि के अंदर है, ये दृश्य है। कोई भी एक परिस्थिति है, ये दृश्य है। विचार करना है ना, युक्तियों से हटाना है उस सब को। कितनी युक्तियाँ दी हैं गुरुदेव ने, तभी कृष्ण जी ने कहा ना नहीं ज्ञान आयुक्तों को। आयुक्तों को ज्ञान हो ही नहीं सकता जो युक्ति कहीं नहीं लेते। जब हम युक्ति लेते हैं तब हम यहाँ से हट जाते हैं। हटते हटते हमारा स्वभाव ही हो जाता है कि ये रुकना क्या नहीं, हटना है, कहीं रुकना नहीं है, हटना है, आई चलाई करनी है। तभी हम देव की पूजा कर सकेंगे। यह दृढ़ निश्चय कहते हैं, जो ये दृढ़ निश्चय करते हैं ना यही परम देव का पूजन है। हे मैत्रेय, यह आत्मदेव मन का अपना आप स्वरूप होने से किंचित मात्र भी स्मरण करने से यत्न बिना सबको शीघ्र ही हाजिर हजूर प्राप्त होता है। ये अपना स्वरूप है। एक बार वृत्ति तो लौटी अंदर, जैसी वृत्ति अंदर को जाती है कहते हैं हमें कोई और ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, हमारा स्वरूप हाजिर हो जाता है, सामने हाजिर हो जाता है। इससे ऐसे कृपालु देव का ही सब पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक अवश्य में पूजन करना चाहिए। बार धक्के जरूर खाने, बार क्या है, तन मन धन का खर्च है, जरूरी बार भटकना है। तो सीधा हम अपने देव पर ना आए, अपने देव पर आते हैं तो कहते हैं इससे ऐसे कृपालु देव का है ना। जब याद करो उस टाइम हाजिर, जहाँ मर्जी जिस मर्जी अवस्था में बैठे हैं उसी टाइम हाजिर रहेंगे। सब पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक, हम सबको श्रद्धा करनी है तो इस देव पे करनी है ना, जो हमारी सुनता भी है। श्रद्धा पूर्वक अवश्य में पूजन करना चाहिए, अर्थात आप सहित सर्व को अस्थि भांति प्रिय रूप देव को ही जानना योग्य है। जैसे हमारा पीछे प्रसंग चल रहा था कामधेनु और कल्प वृक्ष, हम बाहर कर रहे हैं है ना, संकल्प करेंगे हमारी इच्छा की पूर्ति करेंगे और यहाँ से हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। हमने बाहर उनको बना दिया, अब देखो हमारी वृत्ति को अंदर की तरफ लौटा रहे हैं। संकल्प फिर भी हमारा था, भले हमने बाहर देव बनाकर हमने संकल्प किया और हमारा संकल्प भी पूरा हुआ। कैसे हुआ? अपने मन से हुआ, अपने भाव से हुआ। अब भगवान जी कह रहे हैं बाहर वहाँ कामधेनु के पास कुछ नहीं था है ना, जो कल्प वृक्ष था जहाँ हम धागा बांध कर रहे वहाँ कुछ नहीं था। वो केड़ी अपनी जेड़ी सारी मनोकामना है वो नाल चाहती बैठी हैं। संकल्प तो हमारा था, हमारे संकल्प की दृढ़ता थी है ना, और हमने कहा, हमने वहाँ संकल्प किया, वहाँ मन्नत मांगी, हमारी वो पूरी हुई। अब भगवान जी कहते हैं हम बाहर तो हटते हैं ना, अंदर मन्नत मांगा अपनी, अंदर तो वो संकल्प कर, तेरा संकल्प तां भी पूरा थी वैसे
पर अपने ऊपर वो श्रद्धा नहीं होती ना, अपने ऊपर वो लगता नहीं है ना। वो जो बाहर हमें देव दिख रहा है वो देव हमारे अंदर है, वो श्रद्धा पूर्ण नहीं होती हमारी। बाहर अच्छे श्रद्धा बन जाती है। अब कहते हैं अब एक बार तू करके तो देख, अपने अंदर उस आत्म देव को तो देख। अगर उसको तो पूर्ण भगवान अपने अंदर पूर्ण है कि अधूरण, पहले तो हम ये देखें। पूरा है ना, अब वो अधूरा तो हो नहीं सकता, है तो पूरा। पर जब वो उसको हम देखेंगे, अच्छा यो देव ये तो मेरे नाल है, ये तो मैं ही हाँ। जब इमें करते देख सो ला, देखो अपने संकल्प पूरे थींदे कि कहने थींदे, फिर भी हमारे संकल्प पूरे होंगे। पर उस दृढ़ता के साथ जब वो आत्म देव अंदर आप सहित सर्व को अस्थि भांति प्रिय रूप देव को जब हम जानेंगे, तब राशन ने कहा, हे मैत्रेय तू अपना अनुभव कह। अब तो प्राचर जी बता रहे थे कि वो देव बाहर नहीं है, देव अंदर है। अब मैत्रेय जी ने भी तो अनुभव किया, अब उनसे पूछ रहे हैं तू अपना अनुभव कह, तुझको क्या निश्चय है। मैत्रेय ने कहा, श्रोत्र आदिक इंद्रियां अध्यात्म तथा चक्षु आदिक इंद्रियों के सूर्य आदिक देवता आदि देव, अध्यात्मक आदि दैविक तथा तीन चक्षु आदिक इंद्रियों के रूप आदिक विषय और रूप आदिभूत हो गया ना, ये आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ये तीन बन गए। अब इसमें देखो जो ये इंद्रियां हैं ये आध्यात्मिक हो गई, आदि भौतिक हो गई, और इन इंद्रियों के जो देवता हो गए आदि देव हो गए, और इन इंद्रियों के जो विषय हो गए आदि भूत हो गए। यह संघात है शरीर के धर्म है ना। ये इंद्रियां क्या कहाँ पर हैं, शरीर में है ना, संघात में है ना। उसकी तो कोई इंद्रिय नहीं है। अब जिसकी कोई इंद्रिय नहीं है तो वो इंद्रियों से प्राप्त कैसे होगा। इंद्रियों वाला ही इंद्रियों से प्राप्त होगा। तभी कहा सो मैं नहीं, क्यों, क्योंकि मेरी कोई इंद्री नहीं है ना। तो मैं बिना इंद्रियों के प्राप्त होऊंगा, क्योंकि माया रूप पांच भूतों से इस संघात की उत्पत्ति हुई है। इसी से ये जड़ है तथा क्षणभंगुर है, अनित्य है। ये आप अपने कार्य में प्रवृत्ति निवृत्ति करते हुए भी आपको पर अपने कार्य को तथा अपने प्रकाशक को जानता नहीं। हाथ को पता है इसको कौन सत्ता दे रहा है, आंखों को पता है इसको कौन सत्ता दे रहा है देखने के लिए। ऐसे किसी इंद्रिय को कुछ नहीं पता, कर रही है ये इंद्रियां, पर पीछे सत्ता देने वाला कोई और है। ये पर प्रकाशक है इंद्रियां, इनका अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए जानते ही नहीं है। इससे ये क्या है, जड़ है। जो स्वयं को जानता है ना वही स्वयं प्रकाशक होता है, और उसके द्वारा हम जिनको जानते हैं वो जड़ हैं। पेंसिल को पता है मैं पेंसिल हूँ, नहीं पता ना, तो इससे ये जड़ है। एक रस नहीं रहते, इससे ये अनित्य हैं, बदल रहे, परिवर्तन आ रहा है। देश काल वस्तु भेद वाले हैं, है ना। देश काल वस्तु भेद बदल रहे हैं ना, सारा कुछ बदल रहा है। इससे ये दुख रूप है। अन्य की सहायता बिना जो सत चित आनंद रूप प्रत्यक आत्मा
पूर्वोक्त त्रिपुटी को प्रकाशक नाम अनुभव करने वाला है, सोई स्वयं प्रकाश हमारा स्वरूप है। अन्य की सहायता बिना, है ना, जिसको कोई सहायता की जरूरत नहीं है, जो सतचित आनंद रूप हमारी आत्मा है, पूर्वोत्तक त्रिपुटी जो हमने ऊपर अभी त्रिपुटी बनाई है, को प्रकाशक नाम, उस त्रिपुटी को प्रकाशित कौन कर रहा है? वो है साक्षी, प्रकाशक करने वाला, प्रकाश देने वाला, जिसकी सत्ता से मैंने ये त्रिपुटी बनाई, वही स्वयं प्रकाश हमारा तुम्हारा स्वरूप है। जैसे दीपक कर घटपट आदि पदार्थ भासते हैं, है ना, उसका प्रकाश है तो उसके प्रकाश से सारा मेरे को भासित हुआ। तैसे अंदर मुझ चैतन्य अनुभव कर, मुझ चैतन्य रूपी दीपक के कारण ये सारी इंद्रियां प्रकाशित हो रही हैं। अब जैसे मंदिर के अंदर एक दिया जल रहा है, वो छोटे छोटे बारियाँ नहीं होती थी पहले, उन बारियों से उसका प्रकाश दीपक का बाहर आ रहा है। उस प्रकाश से मैंने बाहर भी देखा और मंदिर के अंदर भी देखा। अब अगर वो दीपक बुझ जाए तो ना मेरे को बाहर दिखेगा, ना मेरे को अंदर दिखेगा। ऐसे ये स्वयं प्रकाश दीपक जग रहा है। इसके द्वारा इन इंद्रियों रूपी बारियों से मैं इन इंद्रियों रूपी बारियों को भी देख रहा हूँ अंदर, है ना, और जो यहाँ से प्रकाश बाहर आ रहा है, बारियों से प्रकाश जो बाहर आ रहा है, बाहर के पदार्थों को भी देख रहा हूँ, उनको भी ये प्रकाशित कर रहा है। मुझ चैतन्य अनुभव कर ही ये सुख दुख आदि सर्व पदार्थ भासते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं ना, अब वो मुर्दे को हमें सुला दिया बर्फ़ के ऊपर, या ऐसे पड़ा है, ठंड में पड़ा है ना, या गर्मी हुई पड़ी है, कीड़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं, उनको कुछ पता है? क्यों? क्योंकि ये शरीर जड़, इसको तो कुछ पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। चाहे हम चला भी आते हैं, है ना, फिर भी वो चीखे नहीं मारता, तो हिंदा क्या मतलब है? इनको कुछ नहीं पता। हिंदे अंदर जरा प्रकाशक बैठा है, मुंदे द्वारा मुंदा प्रतिबिंब बोंदा पे अंतकरण थे, अंतकरण दा प्रतिबिंब बोला इंद्रियां ते बोंदा पे, तावला ये संजीव थी गया। अब जैसे प्रतिबिंब हट गया तो ये मुर्दा हो गया, शव हो गया। आपका शव जाति बदुना, हमें समझो, हम इस शव को साथ लेकर घूम रहे हैं। और वैसे अगर शव देखना हो तो डर लगता है, तो डर कहीं लगता, ये तो डर लगना चाहिए ना। हुआ था गाल असलियत तो हिंदी हुआ ही है ना, असलियत तो वही है, शव है ही, पर वो है साथ में, तभी हम देखो कैसे प्रफुल्लित हो रहे हैं। अब तभी जब तक वो साथ में, हम अपना काम बना लें। वो द्वार यही मनुष्य शरीर है हमारा काम बनाने का। हम किसी और आकार में अपना काम नहीं बना सकते। तभी कहा कि मुझ चैतन्य अनुभव कर सुख दुख आदि सर्व पदार्थ भासते हैं। जो मैं इनको नहीं प्रकाशता हूँ तो इन सुख दुख आदिकों का ब्यौरा कैसे कौन करे? क्योंकि मुझ नित्य चिद्रूप आत्मा से भिन्न मन आदिक जड़ व्यवहारिक जागृत सत्य घट पट आदिक तथा प्रतिभासिक असत्य स्वप्न रज्जु सर्प आदिक भाव अभाव पदार्थों को मैं चैतन्य तुल्य ही प्रकाशता हूँ। सबको प्रकाश है,
अब जो सबको प्रकाशित कर रहा है ना, तो वो महान होगा। जो इस शरीर को भी प्रकाशित कर रहा है तो वो महान होगा। पर हम उसकी महानता को ना देखकर हम कहाँ कहाँ उलझ जाते हैं, कहाँ कहाँ रुक जाते हैं। मुझको पक्षपात नहीं है। अब देखो, सर्प को भी और रज्जु को भी, है ना, दोनों को वो प्रकाशित कर रहा है। अब एक काल में मैंने सांप देखा, डर गया, और जैसी लाइट ऑन हुई, अब दूसरी काल में अरे ये तो रस्सी है। अब सांप वाला भाव खत्म थी गया, डरने वाला भाव हूँ काल विच खत्म थी गया, है ना। जै काल विच उन्हें सप दिखाया ही, वो कहती सत्ता तो दिखाई दोवें विच वो है ना, पूरण है ना। अगर जड़ा कुछ भी थींदा पे, है ना, वो चाहे सप देखते प्यूँ या रस्सी देखते प्यूँ, भाव अभाव बनता पे, है ना, वो पदार्थ है। मैं सारे विच तुल्य एक समान हूँ, कहीं मेरा पक्षपात नहीं है। ऐसे नहीं है कि मेरे को डरवेंदा पे, मेरे को वो सप दिखा दिते से या रस्सी दिखा दिती है ना, बेकू तो पूरी रस्सी ही दिखेंदा पे, को सप दिखेंदा ही नहीं भी। ऐसा भाव नहीं है, पक्षपात नहीं है उसका किसी के साथ। या फिर अब मेरा कभी दुख खत्म हो ही नहीं रहा, है ना, और सामने वाला कहता है कि मैं तो दुख को अनुभव ही क्या नहीं किया। अगर मैं पक्षपात क्या नहीं किया, कहते नाल वो अपने पुरुषार्थ नाल उन्हें दुख को अनुभव क्या नहीं किया। मैं तो हिको जा ही दिखेंदा पिया सारिਆਂ को। अगर वो पुरुषार्थ साडे गुरुदेव कर सकते तो असां भी कर सकदो ना, क्योंकि पंज भूतां विच सारा कुछ चलदा पे। ये माया पंज भूतां दी है। अब यही सब में फैली हुई है, माया भी फैली पड़ी है, हमारा स्वरूप भी कण कण में व्यापक है। अब हमारी मर्जी कि हम किसको लेते हैं, जीव भाव को लेते हैं या ब्रह्म भाव को लेते हैं। भाव तो दू ही भाव बिन या त्रीजा भाव तो कोई है ही कहना। सिलेबस बहुत घट है, अपना सिलेबस बहुत घट है। जेड़ा देखदा पे बुला भी वो सुखी है, वो तो निकल वैसे अलग देखदा पे, ठीक है। मिलिया पे होता रोंदा पे मरदा पे, कोई मीर आसे बुला जब तक अलग ना थी से सत्ता डूमा को इको जी देंदा पे, है ना। एक सुखी थींदा पे, एक दुखी थींदा पे। हुण ते सुख ते दुख असां अपने जीव भाव नाल चेंदू या ब्रह्म भाव नाल चेंदू। जीव बन वेंदू तो दुख साडा कोई खत्म कर नहीं सकता, ते अगर ब्रह्म भाव विच आ वेंदू तो साको कोई दुखी कर नहीं सकता। अब सत्ता उड़ुआ को इको जी ही देंदा पे, तई उन्हें आख्या कि मुझको पक्षपात नहीं। जैसे इंद्रजाल कर रचित जल संयुक्त असत घट विषय तथा साक्षात सत घट विषय सूर्य का प्रतिबिंब सम ही पड़ता है। अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे इंद्रजाल कर रचित जल संयुक्त असत घट विषय। एक तो इंद्रजाली वाला जल है, मतलब है नहीं, मृग तृष्णा का जल समझ लो। एक तो वो जल है नहीं पर दिख रहा है हमें, और दूसरा साक्षात जल है। अब जो सूर्य का प्रतिबिंब है, दोनों पे सेम पड़ेगा, सेम पड़ेगा, है ना। एक जल के ऊपर पड़ रहा है, एक जो मृग तृष्णा का जल है, दोनों के ऊपर सेम है, न्यून अधिक भाव नहीं है। अब जैसे गुरुदेव कहते थे कि एक आखदे वो मेरी तरफ देखते बोल दें, दूजा आखदे मेरी तरफ देखते ही नहीं। तो गुरुदेव क्या आखते हैं, दृष्टि केंद्र उत्ते टिकती है। दृष्टि किसकी देख के दिखींदा तो दूए पासे पे, है ना। एक दे मन दे भाव चलते पे कि मेरे को देखते नहीं,
है ना, दूजा संतुष्ट है, दृष्टि तो गुरुदेव की चारों पासों वेंदी पई है। अब देखो यही भाव है, वो सत्ता प्रॉपर दे रहा है, सबको दे रहा है। जल के अंदर प्रतिबिंब पड़ जाएगा, जहाँ जल नहीं है वहाँ उसका प्रतिबिंब तो नहीं पड़ेगा, है ना। जो शुद्ध अंतःकरण है वहाँ पे उसका एक्स पड़ जाएगा, उसको दिखेगा। जो शुद्ध अंतःकरण नहीं है वहाँ पे उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। फर्क है ना। इसलिए तो क्या क्या हमें पता लगता है कि हम पहले अपने जल को साफ करें, जल साफ होगा तभी वो प्रतिबिंब तो दे ही रहे हैं। उनको भेदभाव है क्या? वो उसका तो पड़ ही रहा है प्रतिबिंब, उसको कोई भेदभाव नहीं है। पर जिसका जल साफ होगा उसके अंदर उसका एक्स जाएगा और रुकेगा वो। और जिसका जल साफ नहीं है, कीचड़ कीचड़ देते क्या प्रतिबिंब पोसे कीचड़ते जल दे उते पौंदा पे ना, सूरज तो उगोंदे हुए खड़े हैं ना। अब यही फर्क है, इसलिए वो कह रही हैं कि मैं सम हूँ, जल को ही सम प्रकाश रहा हूँ, जैसे सूर्य मृग तृष्णा के जल को तथा गंगा आदि के जल को सम प्रकाशता है। उनको कोई भेदभाव क्या नहीं, वो सम प्रकाश देंदा पे, अपना प्रकाश रुआ उते पूरा पौंदा पे। पर जड़ा शुद्ध अंतःकरण उसे उनके प्रकाश को ग्रहण कर गिनसे साफ जल वाला जड़ा शुद्ध अंतःकरण कहना उसे वो ग्रहण ही कहना कर सकसे, तब उनका चक्कर चलता रहे वैसे ना बोला। अब वही है, अपने जल को साफ करना है हमें। अपना जल साफ होगा तो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है तभी इधर आएगा अपने पास। ओम तम नमामि